नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गीतम क्लासेस में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम आपको मुगल वंश के संस्थापक बाबर के बारे में संपूर्ण जानकारी दे चुके हैं। आज हम बताएंगे आपको हुमायूं के बारे में, जो बाबर का पुत्र था। तो हुमायूं के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्ध। ट्रिक है देवर 24। देवर से है देवरा का युद्ध 1531 में हुआ महमूद लोदी के साथ, और यहाँ हुमायूं की विजय हो जाती है। तो ये महमूद लोदी वही था जिसे बाबर ने घाघरा के युद्ध में हराया था। दूसरा है चौसा का युद्ध 25 जून 1539 को हुआ, शेर खां से हुआ था। इसमें शेर शाह की विजय हो जाती है और शेर शाह की पदवी धारण कर लेता है, और यहाँ हुमायूं की हार होती है और हुमायूं अपनी जान बचाकर भाग जाता है। बताया जाता है कि वो घोड़े सहित एक नदी में कूद गया था और इसे एक नाव चलाने वाले ने बचाया था, भिश्ती ने बचाया था। फिर युद्ध होता है बेलग्राम, जिसे कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं। ये 17 मई 1540 को होता है। इसमें भी शेर खां की विजय हो जाती है और हुमायूं की हार होती है, और फिर शेर खां का कब्जा आगरा व दिल्ली पर हो जाता है। हुमायूं की हार हो जाती है, हुमायूं यहाँ से भाग जाता है और 15 वर्ष के लिए वो घुमक्कड़ों जैसा जीवन व्यतीत करता है, देश छोड़ के भाग जाता है। शेर खां उसे मजबूर कर देता है यहाँ से जाने के लिए। फिर हुमायूं फिर वापस आता है 1555 में। फिर होता है सरहिंद का युद्ध। 1555 में हुमायूं वापस आ जाता है, और उस टाइम पंजाब का शासक था सिकंदर सूर, उसका शासन था। तो उससे युद्ध होता है हुमायूं का, और हुमायूं विजयी हो जाता है। युद्ध तो बहुत भी और भी लड़े थे हुमायूं ने, लेकिन वो मुख्य नहीं हैं, ये मुख्य हैं। अब चलते हैं आगे। देखिए, मुगलों का शासन, ये पूछ लेता है क्वेश्चन कि मुगलों का शासन कब से कब तक रहा। तो 1526 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक मुगलों का शासन रहा। मुगलों की भाषा कौन सी थी? तो फारसी भाषा थी मुगलों की। अब और जान लेते हैं हुमायूं के बारे में महत्वपूर्ण बातें। पूरा नाम था नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। क्वेश्चन पूछ सकता है कि हुमायूं का पूरा नाम क्या था? तो नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। पिता कौन थे? बाबर थे, ये बाबर का पुत्र था हुमायूं सबसे बड़ा। माता थी माहम बेगम। जन्म स्थान काबुल में इनका जन्म हुआ था हुमायूं का 1508 ईस्वी में। पत्नी हमीदा बानो बेगम थी, जिनसे एक पुत्र भी हुआ था अकबर, जो एक महान सम्राट था। चांद बीबी पत्नी थी, हाजी बेगम थी, और भी कई पत्नियां इनकी थीं। देखिए, राज्याभिषेक 29 दिसंबर 1530 आगरा में हुआ था। 29 दिसंबर 1530 को आगरा में 23 वर्ष की आयु में, जब इनके पिता 1530 में इनका देहांत हो गया था, उसके 4 दिन बाद ही इनको गद्दी दे दी गई, राज्याभिषेक कर दिया गया। भाई थे इनके कामरान। बाबर ने अपनी मृत्यु से पहले हुमायूं से कहा था कि मेरी मृत्यु के बाद जो है राज्य को बांट देना, और उन्होंने उसी के अनुसार अपने राज्य को अपने तीनों चार भाइयों में बांट दिया। तो भाई थे इसके कामरान। कामरान को काबुल और कंधार का क्षेत्र दे दिया गया, और अस्करी जो दूसरा भाई था उसको संभल का दे दिया गया, और सबसे छोटा जो हिंदाल था उसको अलवर और मेवाड़ का राज्य दे दिया गया। इनकी एक बहन भी थी गुलबदन बेगम। हुमायूं की बहन थी गुलबदन बेगम। इसने हुमायूं नामा की रचना कर दी। एक चचेरा भाई भी था सुलेमान मिर्जा, जिसको बदख्शा का राज्य दे दिया गया, जिस पर जो राज्य पहले हुमायूं किया करता था बदख्शा पे, ये बदख्शा का सूबेदार हुआ करता था पहले, उसको इसने अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को दे दिया। अब देखिए, पहला युद्ध जो हुमायूं ने लड़ा था वो कालिंजर के किले पर कर दिया। इसने कालिंजर के किले को घेर लिया चारों तरफ से, लेकिन चढ़ाई नहीं की। तो वहाँ के राजा थे रुद्र प्रताप देव, उन्होंने इससे समझौता कर लिया और अधीनता स्वीकार कर ली। तो हुमायूं खुश होकर वहाँ से लौट आया।
रुद्र प्रताप ने इनको कुछ पैसे दे दिए और जो भी इन्होंने मांगा वो दे दिया और ये वापस कर दिए। और भी युद्ध लड़े इन्होंने, दोहड़िया का, चुनार का, दौरा का, मेवाड़ का, गुजरात का। चुनार पे शेर खान का कब्जा था, चुनार के किले को इन्होंने घेर लिया और वहाँ भी इन्होंने समझौता कर लिया। मेवाड़ और गुजरात में एक बहादुर शाह थे, बहुत ही शक्तिशाली शासक थे, वहाँ पर भी इन्होंने चढ़ाई की तो वहाँ पर भी इनकी विजय हुई। चुनार में शेर खान का एक पुत्र भी था, कुतुब खां। वहाँ इन्होंने समझौता कर लिया, उसने अपने एक बेटे को, कुतुब खां को, हुमायूं के साथ भेज दिया और कुछ सेना भी दे दी, तो ये यहाँ से खुश होकर आ गए और उस पर कब्जा नहीं किया। ये इनकी बहुत बड़ी भूल थी। और सबसे बड़ी भूल ये थी इन्होंने कि अपने राज्य को कई भागों में बांट लिया, जिससे इनकी शक्तियाँ जो थीं वो कम होती चली गईं। देखिए आगे, गद्दी पर बैठने से पहले जो हुमायूं था बदख्शा का सूबेदार हुआ करता था। बिलग्राम या कन्नौज के बाद, जो बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध जो हुआ था हमारा 1540 में, उसके बाद हुमायूं को यहाँ से भागना पड़ा था और हुमायूं सिंध चला गया, जहाँ उसने 15 वर्षों तक घुमक्कड़ों जैसा जीवन व्यतीत किया। बहुत ही खराब स्थिति रही हुमायूं की, उसे ज़िंदगी भर सुख नहीं महसूस हुआ क्योंकि लड़ाइयाँ बहुत लड़ी। फिर 15 वर्षों तक उसे यहाँ से देश छोड़कर जाना पड़ा। 1540 से 1555 तक निर्वासित जीवन, यानी कि घर से बाहर रहना पड़ा, अपने राजपाट को छोड़कर दूसरी जगह रहना पड़ा। 2 बार शासन भी किया था इसने, 1530 से 1540 तक। फिर दोबारा आता है ये 1555 में और फिर सिकंदर सूर को हराकर फिर राज्य स्थापित करता है 1555 से 1556 तक। 1 साल इसका शासन रहता है, उसके बाद हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। देखिए, मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना, क्वेश्चन पूछ सकता है कि मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना कब हुई, तो 1555 से 1556। क्वेश्चन इस टाइप से भी बन सकता है कि कौन सा मुगल शासक था जिसने 2 बार शासन किया, तो वो था हुमायूं। तो दूसरा था उसका शासन 1555 से 1556, मात्र 1 साल ही रह पाया था। आगे देखिए, निर्वासन के समय हुमायूं ने हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु फारसवासी सिया मीर बाबा दोस्त उर्फ अली अकबर जामी, ये हिंदाल जो हुमायूं का एक भाई था उसके गुरु थे मीर बाबा दोस्त उर्फ अली अकबर जामी। उनकी एक पुत्री थी हमीदा बानो बेगम, उनसे हुमायूं ने निकाह 1541 में निकाह कर लिया और हमीदा से ही अकबर जैसे महान सम्राट का जन्म हुआ। तो इनका एक पुत्र हुआ था अकबर, जो जिसकी माँ का नाम था हमीदा बानो बेगम। इन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम था अकबर, जो एक शक्तिशाली सम्राट बना। देखिए, 1 जनवरी 1556 को दीन पनाह भवन स्थापना हुई थी 1533 में। इसको हुमायूं ने 1533 में बनवाया था, दीन पनाह भवन को। और इसी भवन में आके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु 47 वर्ष की अवस्था में हो गई। 1533 में दीन पनाह नामक नगर की स्थापना की थी हुमायूं ने, और बाद में जो ये 1555 में आए थे और सिकंदर सूर को इन्होंने हराया। फिर उसके बाद ये दिल्ली में इन्होंने अपना शासन स्थापित कर लिया और उसी भवन में जो इन्होंने बनाया था उसी में ये पहुंचे और पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर इनकी मृत्यु हो गई। मात्र 1 साल शासन कर पाए थे ये। इनकी मृत्यु दिल्ली में हुई और दिल्ली में ही इनको दफनाया गया। तो क्वेश्चन पूछ सकता है इनकी मृत्यु कहाँ हुई, इनको कहाँ दफनाया गया, तो दिल्ली में। मकबरा कहाँ है इनका, दिल्ली में। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास रखता था। हुमायूं जो था वो ज्योतिष में बहुत विश्वास रखता था और इसलिए 7 रंग के कपड़े पहनता था। इसको एक अनलकी यानी कि दुर्भाग्यपूर्ण सम्राट भी कहा जाता है। 1555 में हुमायूं ने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित करके दिल्ली की गद्दी पर बैठा। जब 1555 में हुमायूं दोबारा वापस आया था तो इसकी मदद ईरान के एक राजा ने की थी और सिकंदर सूर को हराकर पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया था। भारत में चारबाग शैली का प्रथम मकबरा हुमायूं का ही है। चारबाग शैली में जो प्रथम मकबरा बनाया गया है वो हुमायूं का ही है। तो हुमायूं ने अपने
जीवन में बहुत ही संघर्ष किए, बहुत ही लड़ाइयाँ लड़ी। सबसे बड़ी कमी ये रही कि इन्होंने अपने शासन को अपने भाइयों में बांट दिया और इनके भाई भी फिर बाद में इनके खिलाफ हो गए और इनका साथ नहीं दिया, तो इन्हें बहुत ही बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।